अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड यस, जिस तरह कल भी हमारी इस पे बात हुई थी कि स्क्वाड अनाउंस हो गया है। जो पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश का टूर करेगी, स्क्वाड अनाउंस होने के साथ साथ जो है अब जो वाइट बॉल फॉर्मेट के प्लेयर्स हैं वो सारे जमा भी हो चुके हैं कराची में। कल डिनर भी किया प्लेयर्स ने। माइक हेसन की वालदा के इंतकाल पे जो है वो अफसोस भी जाहिर किया सब ने, और ऑब्वियसली हम सब जो हैं उस पर अफसोस जाहिर करते हैं। साथ ही साथ ये कि मोस्ट प्रॉब्ली कल से जो है वो कैंप स्टार्ट हो जाएगा जहाँ पे वाइट बॉल क्रिकेटर्स सारे होंगे। सो आपको शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी उस डिनर में बैठे हुए दिखे। बट गुफ्तगू ये नहीं है, बात ये है कि क्या स्क्वाड जो अनाउंस हुआ, क्या सोच के हुआ, क्या नहीं हुआ। और कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि वेदर बाबर आजम जो हैं वो अगर ओडीआई वेस्ट इंडीज़ में खेला जाता है तो फीचर करेंगे, मगर अगर अभी भी बज़िद रहेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नहीं जी सिर्फ T20s करने हैं, तो फिर बाबर आजम जो है वो जब टेस्ट मैचेस आएंगे या ओडीआईज आएंगे कई महीनों बाद, तो तब वो फीचर करते हुए देखेंगे। सो यस, क्या स्क्वाड है, कैसा स्क्वाड है बांग्लादेश के अगेंस्ट जो पाकिस्तान का स्क्वाड है, उसमें कौन होना चाहिए था, कौन नहीं होना चाहिए था, ये सारी कॉन्वर्जेशन आज होगी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और ख़बर ये भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब आज मिले हैं पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर एहसामुल हक से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब मिलते हैं फ़ीफ़ा के सरबराह से, और वो उस दौर में मिलते हैं कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जनरल बॉडी की मीटिंग को याद नहीं पड़ता लोगों को कि कब उसका इनेकाद हुआ आखिरी मरतबा। महीनों गुजर गए और ये एक आइनी ज़िम्मेदारी है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करनी है। पीसीबी के चेयरमैन के पास वक्त तो है दीगर खेलों के लोगों से मिलने का, लेकिन ये जो राह तक रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जनरल बॉडी के अराकीन, इनसे कौन मिलेगा? मुल्क के तुलु अर्ज़ में फैले वो अराकीन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आज भी इस उम्मीद से हैं कि शायद उनके पास इतने मसरूफ़ वक्त में से कुछ लम्हात कीमती वो उनको अता करें और उनसे मुलाकात करें और उनकी बात भी सुने, उनकी आवाज़ भी सुने कि अगर आप टेनिस के लिए दर्द दिल रखते हैं, आप फ़ीफ़ा फ़ुटबॉल के लिए पाकिस्तान के दर्द दिल रखते हैं, तो जिसके सरबराह आप हैं उनके मुंतखब लोगों को कौन मिलेगा, वो कहाँ जाएँ और कहाँ किसको जाकर अपने दुखड़े सुनाएँ। तो ये चीज़ें भी साथ ही साथ देखनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अफसरान को आइनी जिम्मेदारी है, चूँकि एक आइन के तहत चलता है, इसको मोम की नाक ना बनाया जाए, क्योंकि ना तो आपका इलेक्शन कमिश्नर है, ना आप जनरल बॉडी की मीटिंग कर रहे हैं, ना अपनी आप तफसीलात वेबसाइट पर डाल रहे हैं, ना आप कुछ सवालात के जवाबात देने के लिए तैयार हैं। और जिस तरीके से पूरे मुल्क में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतज़ामी फ़ैसलों पर और इंतज़ामी सलाहियतों पर सवालात उठ रहे हैं, ये यकीनी तौर पर क्रिकेट का दर्द रखने वाले वो तमाम लोग शुकूक व शुबहात में हैं और ख़दशात का शिकार हैं कि आखिर पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या होगा, जिस अंदाज से खिलाड़ियों के साथ भी बर्ताव किया जा रहा है। अगर आप किसी खिलाड़ी को मुंतखब नहीं करते हैं टॉप क्रिकेटर को, तो उसको कैंप में बुलाने का क्या मकसद हो सकता है? ये वो चीज़ें हैं जो कि आज भी क्रिकेट के हलकों में ज़ेर बहस है। हमारे साथ मौजूद हैं इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर, जो कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई चीफ सेलेक्टर नहीं है, अज़हर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। क्रिकेट तर्जकार मोहम्मद मोहसिन साहब भी शरीक गुफ्तगू हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खान साहब, ये कोई फ़ायदा होता है जनरल बॉडी की मीटिंग का या लोगों से मिलने जुलने का? क्लब क्रिकेट जब आपकी दम तोड़ रही है और आप एलानिया तौर पर इसका इजहार और एतराफ़ भी कर रहे हैं, तो उसको ठीक भी किसी ने करना है या नहीं करना है? अब साहब, आपको क्योंकि तारीख़ का बहुत मुताला भी करते हैं, पता भी है, तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए अगर मैं थोड़ी सी जसारत करूं ये पूछने की कि क्या आपको याद है कि आखिरी जनरल बॉडी की मीटिंग 2012 या 13 में हुई थी? एम आई ट्रू? नहीं, उसके बाद भी हुई है। उसके बाद भी हुई। चलें, ये आपने ना बहुत अच्छा क्लैरिफाई कर दिया। देखिए, जहाँ तक ये ताल्लुक़ है ना क्रिकेट का, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल या रीजन लेवल पर जितने भी लोग हैं ना, इनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इनके साथ इंटरेक्शन आपका कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर होना चाहिए। वो इसलिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इन लोगों के हाथों से होकर फिर ऊपर जाती हैं, मगर क्या कभी किसी ने ये सोचा कि भाई इनको बुला के इनके दुखड़े, इनकी मजबूरियाँ, इनकी मुश्किलात जो हैं उस पर बात की जाए?
वो जैसा भी आपने जिक्र किया कि बहुत लोगों को बहुत कम इल्म है कि कब जनरल बॉडी की मीटिंग हुई। अगर ये नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही या उनकी बात सुनने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। सेकेंडली अगर आप देखें तो मेरी जो अपनी इन्वॉल्वमेंट क्रिकेट में रही है, वो मैंने जो सीखा है या समझा है या देखा है, वो हाफिज साहब टोटली जो है ना डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो थी ना, उसने हमें वो चीज़ें दी जो कि मेरा ख्याल है कि ये जब तक मुझे नहीं पता कि डिपार्टमेंट की 45 या 50 ईयर्स तो हो गए होंगे टीमें बनी हुई, मगर क्या उन टीमों ने अपना आप दिखाया नहीं, प्लेयर्स प्रोड्यूस नहीं किए, कैप्टन्स प्रोड्यूस नहीं किए, उन्होंने अपनी जो डिपार्टमेंटल पाकिस्तान के नौजवान क्रिकेटर्स की जिंदगियां बदली हैं। एब्सोल्युटली। और मैं आपको एक, अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं वाक़या सुनाऊं माजिद भाई का। तो एक दिन उन्होंने मुझे बुलवाया, उन्होंने कहा कि अजहर खान ये गाड़ियाँ किसकी खड़ी हुई हैं पार्किंग लॉट में, पीसीबी का जो कद्दाफी स्टेडियम है सवेरा, वहाँ पर ना गाड़ियाँ बहुत खड़ी हुई। मैंने कहा जी ये हबीब बैंक की हैं। वो तुम लोगों के पास गाड़ियाँ कैसे आ गई? मैंने कहा माजिद भाई हमें ना हमारा बैंक कार लोन देता है। हाँ। वो कार लोन हम जब लेते हैं उसमें कुछ पैसे डालकर अपनी गाड़ियाँ लेके आते हैं। मैंने कहा अभी भी मैंने नज़ीर सीनियर का आपने नाम सुना होगा, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। वो उन दिनों मैंने साइकिल पर उनको मुगलपरा इंस्टीट्यूट से निकलते जाके देखा। मैंने पूछा सवेरा, मैंने कहा नज़ीर तू किधर जा रहा है? कहता मैं जी अंपायरिंग करने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा तुम साइकिल पर जा रहे हो? कहता जी मेरे पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं है। तो कैन यू बिलीव इट कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट ने जितनी लुक आफ्टर की है ना, ये सारे जो निकले हैं ना, आप देखें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रीजन में आए, रीजन से फिर डिपार्टमेंट, ये सारा एक प्रोसेस था जिसको फॉलो किया। और आई थिंक मोहसिन भाई विल बेयर मी कि ये चीज़ें जो थी ना, इन्होंने हमें एक बहुत ज़्यादा इंटेंशनली हमें ना ऊपर लेके गए, क्रिकेट खेली, परफॉर्म किया, डिपार्टमेंट को अपना रिप्रेजेंट किया। पाकिस्तान खेलने की इतनी जुस्तजू और इतनी नहीं हिम्मत होती थी जितनी आप कहते थे अपने डिपार्टमेंट से खेलो। सो वही ना, प्लेयर्स की वेलबींग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्लेयर परफॉर्म जब ही करेगा जब मेंटली रिलैक्स्ड होगा और वेलबींग होगा। आप जनरल बॉडी मीटिंग की बात कर रहे थे पीसीबी में, जून 2022 में आई बिलीव के लास्ट जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी रमीज राजा साहब के अंडर, और वो भी 4 साल बाद हुई थी। और अब उसके बाद से 2025 में हम मौजूद हैं और जनरल बॉडी मीटिंग आई बिलीव कि अभी तक नहीं हुई है। ये सारे जो बातें, डिस्कशन, डोमेस्टिक का पूरे स्ट्रक्चर की बात, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदला हमने, उतनी तो टीम्स हैं, कौन सी टीम्स? वो जो 18 टीम्स की बात हुई थी, दोज 18 टीम्स वर प्लेइंग फर्स्ट क्लास। कोई इनको ये क्यों नहीं समझ जाता कि ये अब 8 टीमें फर्स्ट क्लास खेलेंगी, बाकी फर्स्ट क्लास नहीं खेल रही? तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर आप कहें तो तब्दीली तो हो गई। देखिए जो बात हम कर रहे हैं, जो अजहर भाई ने भी की, ये एक पूरा कल्चर था जिसको हमने तबाह कर दिया। क्रिकेट का एक कल्चर था। वो कल्चर क्या था कि बच्चा जिन लोगों ने इस पूरी क्रिकेट को प्रमोट किया, वो लोग थे जो बेलौस क्रिकेट खिलाते थे। जो लोग जाके ग्राउंड में वो प्लेयर्स, ये कोई आसान नहीं होता था कि प्लेयर्स को वहाँ लाना, वो भी एक जॉब थी। प्लेयर्स के वालदैन को मनाना, वो भी एक जॉब थी। उनको मैचेस के लिए फिर अच्छा किसी के पास किट नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, वो भी एक जॉब थी। और फिर एक टीमें बनाना, टीमों को खिलाना, उनकी एक एक्टिविटी क्रिएट करना, ये कोई छोटी जॉब नहीं थी। वो बेचारे फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें, मतलब ज़माने से भी वो शर्मिंदा होते थे, घरों से भी वो शर्मिंदा होते थे, वो लोग जो खिला रहे होते थे। वो एक पूरा कल्चर था। उस कल्चर को हमने तबाह कर दिया। उनको इसका हिस्सा बनाना चाहिए था। भी पीसीबी करोड़ों रुपया पता नहीं कहाँ कहाँ उछेड़ रहा है। उन लोगों को, जो लोग ये क्रिकेट खिला के आपको बेंच पे लोग दे रहे थे, नर्सरी दे रहे थे, तैयार कर रहे थे, वो क्लब्स ही थे। कितना कितना कंपटीशन था उनमें कि एक
क्लब जो है दूसरे के साथ खेलेगा, पूरी पूरी रात उसकी प्लानिंग होती थी। अच्छा, ये कहते हैं उनको है कि वो करप्शन करते हैं, हालांकि इनका अपना कभी ऑडिट क्लियर बड़ी मुश्किल उन से होता है बेचारों के हमेशा। पास पैसे ही नहीं है, करप्शन उन्हें कहाँ से करनी ये है? देते हैं कुछ नहीं जी, ये करप्शन करते हैं। पैसा मेरे पास है कोई नहीं, करप्शन किस चीज़ की भाई? हाँ। मैं तो वहाँ से मांगता के पहले पूरे करके तो वो सारा क्रिकेट खिला रहा हूँ, तो करप्शन कहाँ से होनी है? अच्छा, कंट्रोल करना भी तो मोहसिन साहब इन्हीं की जिम्मेदारी है ना। जी, इसका इन्हीं की- मतलब ये अगर नहीं कर पाते तो ये खुद भी उसमें नाकाम है। भाई वो तो करोड़ों का हिसाब नहीं दे पा रहा, तो हजारों की बातें हैं। तो ये वो एक कल्चर था जो सारा, अच्छा जिस तरह ये डिपार्टमेंट क्रिकेट की बात हो रही है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट थी कि सबसे पहले क्रिकेटर को क्या चाहिए या प्लेयर को क्या चाहिए, एक फाइनेंशियल उसको एक मुआशरी security- फकरात से आज़ाद होना है उसने। स्टेबिलिटी चाहिए। अच्छा उसको ये बड़ी इन्होंने आम बात की है कि वो नेशनल खेलने से पहले उसकी प्रायोरिटी थी कि मैं ना वहाँ खेल जाऊँ किसी डिपार्टमेंट में, मेरी कोई सैलरी हो जाए, मैं अपने आप को सिक्योर कर लूँ, देन मैं आगे मूव कर जाऊँगा। उन डिपार्टमेंट्स ने बड़ा सपोर्ट किया, वहाँ से प्लेयर्स हमें मिले हैं। अब वहाँ पे हमने उनको ग्राउंडे में छीन ली हैं, बोर्ड ने उन बंदों को भी फारग कर दिया है, वो बेचारे डिसार्ट होके, और प्लेयर्स के साथ एक हारमनी होती थी, प्लेयर्स के साथ उन लोगों की एक जज्बाती वाबस्तगी थी। हाँ। वो सारा एक कल्चर अच्छा, हमने आपने तबाह जज्बाती करके वाबस्तगी का जिक्र किया है, खान साहब को शामिल करते हैं। खान साहब एक जी। उसमें उसका जो रिप्लेसमेंट है वो एनसीए हो सकती है, नॉट एट ऑल। कैसे हो सकती है? जज्बाती वाबस्तगी का जिक्र किया है, क्या ये खिलाड़ियों के साथ जज्बाती वाबस्तगी की ही कहा जा सकता है कि जज्बात की रो में बहकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन आमिर मीर साहब, ये दोनों जज्बाती हो गए इतने, वो खुद ही टीम का ऐलान करने आ गए? नहीं, हफ्ता भी इस सवाल से पहले मोहसिन भाई ने जो बात की उसको थोड़ा सा मैं अगर सवेरा आपकी इजाज़त तो बढ़ाऊं, उसमें आप देखेंगे डिपार्टमेंट क्रिकेट के जब ड्रॉज आते थे ना, तो अब अगर हमें पता चला कि हबीब बैंक का मैच कद्दाफी स्टेडियम में है, तो कद्दाफी स्टेडियम की बुकिंग जो थी ना, वो सिर्फ ड्रॉज तक पीसीबी का काम था। उस ग्राउंड के 4 दिन के रेंट जो था ना, एक टीम ने देना था और जो दूसरी टीम थी आधे पैसे वो देती थी। आप सोचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कितना बोझ उठाया मैं था आपको इन बताने डिपार्टमेंट्स। लगा हूं, यही चीज जो आपने अभी Yes. बात की है ना, मैं इसको और बढ़ाते हुए कहूं कि लंच वो हम खुद बेयर करते थे, टी हम खुद बेयर करते थे, हम अंपायर की जो फीस थी, एक अंपायर की एक डिपार्टमेंट देता था, दूसरे की दूसरा बॉल्स देता भी, बॉल्स Imagine. और हर चीज जो आपकी थी ना, ट्रैवलिंग आपकी अपनी थी, अपनी थी, आपकी होटलिंग अपनी थी, कोई बोझ किसी किस्म का नहीं था। अजहर साहब, कंट्रोल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नहीं था। सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त ऐसा लगता है कि हर चीज़ कंट्रोल करना चाहता है। जो बात अभी हाफिज ने की कि जिस तरह हम, मतलब ये आपने कभी, इतना अरसे से आप कनेक्टेड हैं क्रिकेट से, सालों साल हो गए, मतलब आई वुड से व्हाट 3-4 डिकेड्स, Yes, more than that. मोर देन दैट, राइट? आपने कभी देखा किसी बोर्ड का सीओओ आके जो है वो टीम अनाउंस कर रहा है? ये सवेरा, आई एम सॉरी टू से, ये मैंने आज तक कभी अच्छा, नहीं आप खान साहब, आपने इसके जवाब में ये नहीं कहना कि हालांकि हमें तो ये भी कहा जाता था कि ये टीम हमारी तरफ से अनाउंस कर दे, तो आपने कहा ये हम टीम वो अनाउंस करेंगे जो हमने बनाई है। आपकी आप ना बड़ी गहरी बात कर तो दी सी की टीम अनाउंस करने नहीं जाऊंगा। सिलेक्शन कमेटी का ये प्रोरोगेटिव था कि जब आप टीम सिलेक्ट करते हैं तो यू हैव टू फेस द मीडिया। एग्जैक्टली। आपने उनके सामने बैठकर 4 या 3 या 5 जितने भी सिलेक्टर हैं उन्होंने उनका जवाब देना है, एंड द चीफ सिलेक्टर वाज द पर्सन हु यूज्ड टू आंसर दोस क्वेश्चंस। देयर इज नो चीफ सिलेक्टर। दैट इज, अगर आपका सीईओ या आपका जो मीडिया के जो लोग हैं वो अगर बैठकर अगर वो टीम अनाउंस करते हैं और बताते हैं लोगों को, तो दे आर नॉट प्रोफेशनल। वो नहीं इस काम के लिए नहीं जवाब नहीं दे सकते वो उन सवाल वो तो हमें दिख गया ना, जो सवेरा आप करेंगे या हाफिज साहब करेंगे, उसका वो जवाब किस तरह दे सकते हैं? नहीं, वो तो हमें दिख गया, वो जिस तरह जवाब दिया वो हमारे बिल्कुल सामने था कि मतलब अगर शाहीन शाह अफरीदी का पूछा गया तो वो डेट्स बताना पड़ा साथ के वो फास्ट बॉलर भी है। हाँ, बताना जरूरी था ना, बताना। तो वो डेट्स बताना शुरू हो गए उसके कि कब वो टूर है और कब नहीं। तो ऑब्वियसली ये सारे मसाइल
जिस तरह ये चीज़ हुई, वैसे बात करते करते मुझे एकदम से ख्याल है अजहर साहब का नाम भी ए से शुरू होता है। हाँ जी, तो हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है उन चारों का नाम ए से शुरू ए से होता आगे है। नहीं बढ़ रही। आपके बड़े ब्राइट चांसेस हैं। ये चले, शुक्र है ये वाले जो ये है नहीं, ना- ये आप A+ हैं और उनको प्लस लोगों की जरूरत नहीं है। नहीं, अब तो आई थिंक वो माशाल्लाह इतने जबरदस्त सारे खिलाड़ी रहे हैं, जी। वो क्रिकेट खेलते रहे हैं, उनका नाम दुनिया में इतना है और बड़ी टेस्ट क्रिकेट, दे शुड कम आउट। अच्छा, अभी ये कल खान नहीं, साहब- हम इन Exactly. सवालात का जवाब देते हैं, हम बैठते हैं, किसी और को जाने की जरूरत नहीं। खान साहब, अभी कल जब ये वाला वाकया हुआ ना, ये वाकया मतलब वाकया नहीं, ये सानहा हुआ। ये कोई आम बात नहीं है कि आपके वो लोग जो उस काम पूरी के नहीं दुनिया है देख वो रही है। आकर मीडिया को ब्रीफ करें टीम के बारे में। वो किसी ने कहा चलते चलते, यार ये ऐसा तो नहीं है कि ये टीम में भी खेलना शुरू कर दें, इनका दिल करे। मैंने कहा जी वो नहीं खेलेंगे जी। क्यों? मैंने कहा जी वहाँ पे ना असल में बॉल लगने का बड़ा डर होता है। तो बॉल लग के तो बंदा बहुत ज़्यादा या सवाल का जवाब दे नहीं सकते, बॉल को कैसे फेस बॉल करेंगे? कैसे फेस करेंगे? तो बॉल लगने का अगर डर ना हो तो वहाँ पर भी चले जाए। ये वैसे नहीं, बट हाफिज आपने एक बात कही अभी, जब ये अजहर साहब की एक आपने पास्ट की एक बात बताई कि अगर तो मेरी टीम नहीं है तो मैं अनाउंस नहीं करूं, ऐसा ही तो नहीं हुआ कुछ? नहीं, ये यहाँ इतना दम नहीं है। ये मैं नहीं समझता कि सिलेक्टर और या चीफ सिलेक्टर ये बात कहे कि जी मेरी अगर टीम नहीं है तो मैं नहीं बैठूंगा। हाँ। ये इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ। ये मेरे लिए तो मतलब इन लोगों ने खुद वॉलंटियर कर दिया होगा कि हम करेंगे अनाउंस। सवेरा मेरे लिए बड़ी अनहोनी बात है हाँ। कि ये चीफ सिलेक्टर जो है, अगर उसमें इतनी गट्स है कि वो कहता है ये मेरी टीम नहीं है, देन ही शुड रिजाइन। हाँ। वो उसको साफ कह देना चाहिए कि जी मैं इस टीम को अनाउंस इसलिए नहीं कर रहा कि ये मेरी ऐसा टीम नहीं कुछ है। होता तो शायद बांग्लादेश की टीम जब का ऐलान हुआ तो कोई उस वक्त मुस्ताफ़ी हो ही जाता, क्योंकि उस वक्त भी किसी को तो पता ही नहीं था टीम का ऐलान हो गया था। एग्जैक्टली, जो यही बांग्लादेश आई थी हमारे पास। exactly, बिल्कुल आपने ठीक कहा हाफिज साहब कि उस वक्त भी किसी को नहीं पता था कि किसने टीम बनाई है और किसने अनाउंस करनी है और कौन सी टीम खेलनी है। आई होप अभी किसी को पता हो कि किसने टीम बनाई है, क्योंकि अनाउंस किसने की है वो तो हमें पता है, और क्यों की है ये हमें जरूर नहीं पता। शायद कोई बता दे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। बट वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आके कुछ जो नाम हैं उस टीम में, अगर आप लोगों को आप उससे अग्री करते हैं कि नहीं करते, उस हवाले से हम बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हमारी हो रही थी जो पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ है विच विल बी टूरिंग टू बांग्लादेश। और जब हम बात करते हैं इस पूरे स्क्वाड की, साथ ही साथ हम स्क्रीन पे दिखाते भी रहते हैं जस्ट टू रिमाइंड यू ऑल, कुछ ऐसे नाम जो कि अचानक आपको एक धचका लगता है कि अच्छा जी, क्योंकि शादाब की इंजरी का और सर्जरी का सबको पता चल गया था, लोगों ने स्पेक्यूलेट किया कि ये नाम आ सकते हैं, वो नाम आ सकते हैं, माइंडसेट दिख रहा है कि नए लड़कों को अब मौका दिया जाएगा। बट अचानक से आपको दिखते हैं मोहम्मद नवाज और कोई लड़का जिस पे आपको रिजर्वेशन है अजहर साहब? मुझे जो सबसे बड़ी हैरत हुई है और रिजर्वेशन है वो ये है कि हसन अली का नाम मैं नहीं देख रहा। तो वो नाम ना देखने की जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि वो जी इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में वो बिजी हैं। आई थिंक ये हसन अली का प्रोरोगेटिव नहीं है कि वो डिटरमिन करे कि उसने इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलनी है, उसने लीग में जाकर फ्रेंचाइज किसी क्रिकेट की जगह पर जाकर उसने वहाँ पर खेलना है, या उसने अपनी मर्जी से जो है ना वो वक्त और उसका तयन करना है कि उसने कहाँ पर किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। अच्छा अजहर साहब, व्हाट आई नो, मैं उस पर एडअप कर देती हूँ। उनको ये बता दिया गया था कि जो बांग्लादेश टूर करेगी टीम वो उसमें रोटेशन पॉलिसी के हिसाब से यू वुड नॉट बी फीचरिंग, और फिर आगे आने वाली मोस्ट प्रॉब्ली वेस्ट इंडीज में ही वुड बी फीचरिंग। ओके, सो दैट कुड बी वन अच्छा, रीजन। दैट मे बी द रीजन। ठीक है। अच्छा खान साहब, अगर ये एक कहा जाए कि एक हिकमत अमली है तो रोटेशन पॉलिसी का मतलब तो आराम होता है ना? ऑफ कोर्स, लेकिन वो तो क्रिकेट खेल रहे हैं। ये कहाँ पर लिखा है उन्होंने जो अभी सवेरा बात कर रही हैं कि अगर मैं एक बिल्कुल लेमैन हूँ, मुझे नहीं पता, और मैं कहूँगा कि जी हसन अली क्यों ड्रॉप हुआ, तो एटलीस्ट आई शुड बी सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ कि ये वजह थी। मगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई लोग ऐसे आते हैं जिनसे कोई सवाल पूछा जाता तो फिर बात होती है ना? यही मैं यही बात करने वाला हूँ कि अगर उसकी अपनी चॉइस थी या ये आप लोगों का ये एक डिटर्मिनेशन थी कि नहीं उसको यहाँ पर नहीं खिलाना, वेस्ट इंडीज में खिलाना है। देखिए सवेरा, क्रिकेट जो है ना ये बड़ी फनी गेम है। क्या गारंटी है कि काउंटी क्रिकेट में खेलते हुए अगर वो अनफिट हो गया
हारिस रऊफ हुआ ना, हारिस रऊफ, yes. हारिस रऊफ हुआ ना आपके सामने। तो अब मुझे बताएं, अगर वो कोई उसका ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि उसको हैमस्ट्रिंग या ग्राइन या खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो Yes. जाती है, तो वो वेस्ट इंडीज की जो सीरीज है वो फिर कहाँ पर जाएगी हाफिज साहब? कहाँ जाएगी? इज ही गोइंग टू प्ले दैट व्हेन ही इज नॉट 100% फिट? जब फिट नहीं होंगे तो नहीं तो खेलेंगे। अब ये है कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं ना, तो आपका एक नाम होता है, उसमें आपकी परफॉर्मेंस को गेज किया जाता है, आपको बताया जाता है कि आपने ये T20 के 3 मैचेस हैं, इसमें इतनी विकेटें ली हैं, इतने रन्स किए हैं, इतना आपने इसमें परफॉर्म किया है। तो अगर आपको वो मौका नहीं मिल रहा और खुदा ना खास्ता आप अनफिट हो गए हैं, तो वो फिर वेस्ट इंडीज की सीरीज में गई। बिल्कुल। ये क्या क्या गारंटी है कि ही इज गोइंग टू रिमेन फिट, यू नो, फॉर द रेस्ट ऑफ द काउंटी क्रिकेट एंड ही इज गोइंग टू प्ले इन वेस्ट इंडीज? ये नहीं मुमकिन है। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। बिल्कुल। इसके बारे में आप कुछ भी डिटर्मिन नहीं कर। अजब इत्तफाकात का खेल है, और पाकिस्तान क्रिकेट में भी अजब इत्तफाकात हो रहे हैं कि अगर आपने किसी को टीम में नहीं रखा तो उसको कैंप के लिए क्यों कॉल कर रहे हैं, और क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई टीम मैनेजमेंट भी मुख्तलिफ खिलाड़ियों के साथ ये बातचीत कर रही है, या उनके ऊपर, जैसे अभी खान साहब एक वाक़या सुना रहे थे, जो कि यहाँ पर सुनाने वाला उसका हवाला दिया जा सकता है कि कोई अगर सिलेक्टर किसी को बना रहे हो और उसको पहले बता देंगे यार फलाने बंदे ने लगता है ड्रॉप हो जाना है, तो वो एक अजीब किस्म का मंजरनामा होता है कि एक खिलाड़ी जो कोई भी है पाकिस्तान का, उसके ऊपर ये क्यों उसको बार बार पूछा जा रहा है किसी एक से भी कि आप लगता है फ़लाँ जो फॉर्मेट है उसी के लिए ज़्यादा बेहतर है, या आप कौन सा फॉर्मेट खेलना चाहते हैं? ये क्या हिकमत अमली है? देखिए, ये जो आपने कल एक सवाल किया था अपने इंट्रो में कि हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है ना वो गुमशुदा है, तो वो मैंने ढूंढी है, वो मिल गई है, वो पीसीबी के एक साइट है, उस पर पड़ी हुई है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, वहाँ मिल जाती है आपको ना। हाँ। अच्छा। और पीसीबी को अपना नाम रखना चाहिए पाकिस्तान कंफ्यूज बोर्ड, या आप कैओस बोर्ड रख लें, ठीक है, समथिंग, क्योंकि इनकी जितनी भी ये जो बहुत सख्ती हो जाएगा मोहसिन साहब। नहीं, मेरे सख्त क्या है, जो कर रहे हैं नज़र आ रहा है आपको, किसी को कोई बंदा इससे डिफर करके दिखा दे मुझे। मतलब कैओस से कोई चीज़ डिफाइंड है नहीं। जिस चीज़ को आप डिफाइन नहीं कर सकते तो क्या कहेंगे उसको? कैओस ही कहेंगे। या जिस चीज़ का फैसला नहीं कर पा रहे आप कि मैंने किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना, कौन अनाउंस करेगा, कौन सिलेक्ट करेगा, तो जब आपके पास कोई भी चीज़ डिफाइंड नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो क्या कहते हैं उसको? उस स्टेट ऑफ माइंड को क्या कहेंगे आप? कंफ्यूज ही कहेंगे ना। बिल्कुल। तो लिहाजा क्रिकेट तो नहीं हो रही ना, कन्फ्यूजन ही है। अच्छा। कि हर दफ़ा जब आप सिलेक्ट करते हैं, सवाल ये उठता है कि ये सिलेक्ट क्यों हुआ? ऑर्डर ऑफ मेरिट मुझे कहीं दिखा दें, आप किसी भी जगह सिलेक्शन में दिखा दें। आप मुझे बता दें कि ये जो 3 लड़के उन्होंने लेके आए हैं, वो सलमान मिर्ज़ा है या अहमद दानियाल है या नवाज़ है, उनका ऑर्डर ऑफ मेरिट क्या है, और जिनको नहीं बुलाया गया उनका क्या है? अभी हसन अली की बात हो रही थी, तो ये बिल्कुल उसको ये नहीं होना चाहिए कि जी एक बंदा अगर सिलेक्ट है तो उसको खेलना चाहिए। एक बंदा अगर अपना मेरिट एक अरसे बाद वो वापस आए, पाकिस्तान के लिए 3 मैचेस खेले और फौरन रोटेशन पे चले गए, कम बैक किया, हाँ कम बैक किया, comeback आउट भी किया, किए, 5 तो आउट फिर उसको किए। खेलना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये अब आप कह रहे हैं कि आपकी अपनी कौमी फरीजा कहाँ है, कहाँ ड्यूटी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप दूसरों को एक राह दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से खेलने की खास ज़रूरत नहीं है, आप पैसा कमाओ, लीग कर लो। तो दूसरों को आप क्या दे रहे हैं सब, और पीसीबी क्या दे रहा है कि यस ये ठीक सोच रहा है। मतलब पीसीबी भी एक राह दिखा रहा है अपने प्लेयर्स को कि ये जो अमल कर रहा है, ये जो काम कर रहा है, ये जो सोच रहा है, ये ठीक है। तो आप इससे क्या कल्चर डेवलप करेंगे कि पाकिस्तान, पीसीबी तो एक और राह दिखा रहा है। पीसीबी तो अब आपने सलमान मिर्जा की बात की, तो पीसीबी तो ये राह भी दिखा रहा है कि डोमेस्टिक खेलना बंद कर दो, पीडीपी प्रोग्राम में चले जाओ जी, वहां से ज्यादा तेजी से आ जाओगे। हाँ जी, और पीएसएल में अच्छा परफॉर्म। अच्छा, ये जो टीम बनी है ना जी, हाँ, इसको आप देख लें, ये एक कोटा सिस्टम टाइप नज़र आ रहा है। इसमें जो मेरिट ऑफ जो ऑर्डर ऑफ मेरिट नज़र आ रहा है ना, कि 2 इसके होंगे, 2 उसके तुम्हारे, होंगे, 2 2 उसके होंगे, 2 होंगे, हाँ। 2 किसी कोच के होंगे, 2 किसी फ्रेंचाइज के होंगे। ये इस किस्म का एक अचार बना के उन्होंने हमें खिला दिया है। अब होगा क्या, इसके पीछे कोई फ़िलासफ़ी ऑफ आपको डेवलपमेंट, या आगे आप कह रहे हैं जी हमने एशिया कप खेलना है, फलां कम करना है, कोई फ़िलासफ़ी नज़र आ रही है? आप एक चीज़ नोट कीजिए, हमारे पास एक नेचुरल टैलेंट आता था, वो 10-12 साल क्रिकेट खेलता था, हमारे दिमाग में नक्श होता था कि वसीम अकरम है, वकार यूनुस है, इंजमाम उल हक है, जुवैद अंदाज है, एक सीरीज़ ऑफ प्लेयर्स हैं, इनके नाम अगली जनरेशन को भी याद होने हैं। बिल्कुल। ये जो खेल रहे हैं,
एक टैलेंट आता है, वो 2, 4, 6, 10 मैच 3 मैचों में परफॉर्म कर दिया, 2 में उसको वो टीम में आ जाता है, उसके बाद 2 में वहाँ परफॉर्म कर दे तो कहता है मैं कप्तान हूँ। और आप अगले 10 मैच के बाद वो नज़र ही नहीं आता ना। होना ये चाहिए कि आपके पास एक प्लेयर्स का डाटा तो हो ना कि आपने प्लेयर्स खिलाए हैं, ये प्लेयर परफॉर्म नहीं कर सके, वे वापस एनसी में गए हैं, आप किसी डेवलपमेंट प्रोग्राम में चल रहे हैं, दोबारा उन्होंने ग्रूम किया, दोबारा वो ग्रूम करके आ गए हैं, आप तो भूल जाते हैं उनको, डिस्कार्ड कर देते हैं। और जब वो फिर कोई 30-35 साल का होता है तो अचानक ख्याल आता है अच्छा वो भी तो था एक। हाँ जी, और फिर आप उसको लेके आते हैं और किसी जो तगड़ा प्लेयर है या जो यंग प्लेयर है उसका हक मार देते हैं। अच्छा खान साहब, जैसे अभी पीएसएल के परफॉर्मर्स का जिक्र हुआ है, पीएसएल के परफॉर्म आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के जो फातेह टीम है उसके कप्तान किसी जगह नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ मेरिट की जैसे बात की है अभी मोहसिन साहब ने, तो ये क्या, इसमें क्या ऑर्डर आपको लगता है? इस ऑर्डर को आप ये कह लें कि डिसऑर्डर क्यों बिल्कुल आपने सवेरा से बात की, नहीं मैं ये हाफिज साहब का क्वेश्चन जो है ना इसमें बड़ी गहराई है और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने क्वेश्चन किया। वो इसलिए कि जो शाहिद शाह अफरीदी हैं वो एक किस्म के बड़े आउटस्टैंडिंग उन्होंने परफॉर्मेंस दी है एंड ही बिकम्स द हाईएस्ट विकेट टेकर इन पीएसएल। तो अब आप देखें कि अगर वो कंसीडर नहीं हुए तो क्या उनकी कंसिडरेशन जो है वो वही है जो हसन अली की आपने भी बताई कि जी वो काउंटी क्रिकेट में मसरूफ़ हैं और वो ज़्यादा बॉलिंग करेंगे, थक जाएंगे, उनको रेस्ट की ज़रूरत होगी, तो वो बांग्लादेश का टूर उनके लिए जो है हम ड्रॉप करते हैं और वो नेक्स्ट वेस्ट इंडीज़ के लिए। तो भाई ये शहनशाह अफरीदी जो है इसने आखिरी मैच कब खेला था? पीएसएल का फाइनल, जी, उसके बाद बांग्लादेश की टीम के अगेंस्ट तो ये नहीं सिलेक्ट हुए थे। नहीं हुए। तो अब ये इतना अरसा जब ये क्रिकेट से बाहर रहेंगे तो हाफिज साहब ये गेम जो है ना ये रुलाती ज़्यादा है, हसाती बहुत कम है। ठीक कह रहे हैं। और इसमें जब तक आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म एट द इंटरनेशनल लेवल नहीं करते, आपकी बॉडी जो है रिस्पॉन्ड नहीं करती। हो सकता है कि आई डोंट नो कि शहनशाह अफरीदी की कोई अच्छी गाइडलाइन देने वाला होता तो कहता कि जाओ भैया जाके ना काउंटी क्रिकेट में किसी भी काउंटी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट करो और खेलो एंड बी रेडी एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग ओवर देयर एज वेल, वार्म्ड अप रहो कि कभी भी जब आए कॉल तो। फ्रेड ट्रूमैन कहता है कि मैं जब 300 मैचेस खेलता था ना तो तब मैं अपने आप को टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार समझता था। नहीं तो खान साहब, डेनिस कॉम्पटन कहता है कि क्रिकेट मैच नहीं, 2 मुल्कों की जंग होती है। तो ये जो खिलाड़ी हैं, आपको लगता है कि उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको तैयार रख रहा है या फिर अपने उन बासलाहियत खिलाड़ियों को ज़ाया कर रहा है, जैसे अभी अपने शाहीन का जिक्र किया? आपने जो सवाल किया ना अब उसका जवाब एक और तरीके से भी मैं देने लगा हूं। शहनशाह अफरीदी अगर नहीं टीम में तो रीजन क्या है कि ही इज बीइंग ड्रॉप्ड। हाँ, देयर इज नो सच थिंग एज रेस्ट इन माई बुक, आई मे बी रॉन्ग, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, मगर क्रिकेट में यहाँ आप ड्रॉप होते हैं या आप खेलते हैं। तो अगर शहनशाह अफरीदी ड्रॉप हुआ है तो उसका रीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देना चाहिए। वो दिया ना उन्होंने रीजन। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बार बार मुझे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस वो याद आ जाती है जिस वक्त आप बात कर रहे होते हैं कि टीम में नहीं है। मतलब ये ऐसे जैसे मीडिया को बता दिया कि बस इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछना, टीम में नहीं है। क्या ऐसा ज़रूरी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक प्रेस रिलीज ही निकाल दे खामोशी से, एक डिटेल्ड, जिसमें ये पता हो कि जी जो 4 चेंजेस हुए वो किस वजह से हुए? एक की रीज़न हमें सिर्फ पता है कि शादाब की क्यों अनअवेलेबिलिटी है, अदर देन दैट किसी की क्लैरिटी नहीं है टीम में कि कौन है और कौन नहीं है। शादाब नवाज आ गया ना, हाँ नहीं, मगर हमें ये पता है कि शादाब की क्लैरिटी, मतलब और शादाब की भी वैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं, हेल्थ डिपार्टमेंट ने जारी की है। हाँ जी, वो देखें कि आपने शादाब को बाहर किसी भी वजह से हो गया, वो अनफॉर्चुनेटली अल्लाह उससे सेहत दे, लेकिन अगर वो चला गया तो नवाज देयर, उसके रिप्लेसमेंट मौजूद है, वो एक ग्रुप है, आप उसको कैसे कहेंगे, जस्टिफिकेशन दें? ये जो मेहरान मुमताज़ हैं या फैसल हैं या फिर मुबस्सर खान हैं, अरफात मिन्हाज हैं, ये
क्यों, अगर आपने वापस एक तरफ आप नौजवान खिलाड़ियों की बात करते हैं, आप खेल बांग्लादेश के ख़िलाफ़ रहे हैं, हसन अली को आप ये कह रहे हैं कि वो जा रहे हैं उसके ऊपर रोटेशन पॉलिसी के ऊपर, तो ये रोटेशन फिर इन लोगों के लिए क्यों नहीं आ सकती जो नए लोग हैं? ये रोटेशन सीनियर्स के लिए फिर वापस अपनी मर्जी की हो जाती है, फिर क्या इस सिलसिले में आपकी राय? हाफिज भाई, आपने जिन खिलाड़ियों का नाम लिया और जिनका आपने कहा कि ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बॉलर्स हैं, एक चाइना मैन करता है, एक ऑफ स्पिनर है, एक गुगली करता है, मुझे ये बताएं कि अगर ये इनमें से सब आपको अभी भी सबका पता है वैसे कौन क्या करता है। एक दो बॉलर अगर परफॉर्म कर लेते हैं तो आप रोटेशन पॉलिसी में वापस जाएंगे? जाना तो नहीं चाहिए। अब जो तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं है और वो बिल्कुल एक नया आया इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो आके अगर परफॉर्म करता है, विकेटें लेता है और उसका जो नाम है वो बहुत, आप और सवेरा जो है बार बार उसको हाईलाइट करती हैं अपने मीडिया पर, तो क्या वो डिसहार्टेंड नहीं होगा कि भाई अब मुझे अच्छी भली परफॉर्मेंस मैंने दी है और मुझे फिर ड्रॉप कर दिया? नहीं फिर खान साहब, आपका मतलब ये है कि शादाब अभी हैं तो सर्जरी से अभी निकले हैं, मगर उनकी जगह अभी भी बचाई जा रही है इस वजह से? जी, और रखा हुआ उसने। नो, आई डोंट थिंक सो। Then- अब शादाब विल हैव टू गो बैक टू फर्स्ट क्लास क्रिकेट, वहां पर उसको सर वो जब वापस आए थे किसी किस्म की कारकर्दगी के बगैर आ गए थे, जब वाइस कप्तान कैप्टन कुछ बनाए नहीं गए। किया था जब वो वापस आए थे, और नवाज भी कुछ नहीं करके आए हैं जब वो बिल्कुल वापस नहीं आए हैं। किया। वो कौन सी क्रिकेट खेले हैं नवाज, वो किस जगह पर उन्होंने किसी फ्रेंचाइज क्रिकेट में जाकर परफॉर्म किया है कि वो T20 क्रिकेट के स्क्वाड में आ गए हैं? यही बात अगर शादाब के लिए की 125 जाएगी, के स्ट्राइक रेट से शायद वो PSL में खेले हैं। अब देखें 125 के strike rate। PSL has become a norms of selecting Selection। player। वो अगर खेलेगा, परफॉर्म करेगा तो वो टीम में आ जाएगा। अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट फॉर द कैप्टन ऑफ द लाहौर कलंदर। या ये जो बार बार आप बात कर रही है ना, उसका फिर बार बार मैं जवाब दे रहा हूँ कि शहंशाह अफरीदी के लिए वो यार्डस्टिक सिलेक्टर का क्यों नहीं है जो कि दूसरे खिलाड़ियों को के लिए कि नहीं, बट highest मैंने आपको wicket साथ taker साथ जो- ये भी कहा कि नवाज की परफॉर्मेंस नहीं थी PSL में। 125 का स्ट्राइक रेट था, जो कि हम तो 135 के स्ट्राइक रेट पे बाबर और रिजवान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, उनको निकाल दिया हमने टीम बिल्कुल से ऐसे ही। कि उनके स्ट्राइक रेट नहीं, और क्योंकि ऑलराउंडर है नवाज तो 8.5 की इकोनॉमी से उन्होंने बॉलिंग की। कोई भी ऐसी आउट क्लास परफॉर्मेंस लीजिए जिस पे आप कहते हैं नहीं जी इसको होना मस्त चाहिए। चॉइस है, तो आपने तो उन यंगस्टर्स को इग्नोर जितने कर भी दिया। मोहसिन हमारे साहब, जितनी भी इस वक्त स्लॉट है, जी। हम बात करते हैं बाबर आजम की, जी। तो 129 का स्ट्राइक रेट है उसका, तो हम उससे बहुत बड़ा प्लेयर मानते हैं फखर को T20 का, उसका 132 है। तो क्या फर्क है? मतलब आपके पास कौन सी, अभी आप यार्डस्टिक्स एक की बात कर रहे हैं कि शाहीन को हमने कर दिया है, आपकी यार्डस्टिक ये है कि जो T20 का हमारा कप्तान है वो किसी लीग में सेलेक्ट नहीं है, किसी को नहीं चाहिए वो, और जो हमारा जहाँ जो चाहिए वो खेल नहीं रहे, जो जहाँ पे महसूस किए जाते हैं कि ये प्लेयर हैं जो जहाँ पे रिक्वायर्ड हैं, वो हमारा T20 के स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं है। और जो कप्तान है, इवन कप्तान है, वो किसी को रिक्वायर्ड नहीं है, वो किसी को रिक्वायर्ड। ये हमारी यार्डस्टिक्स। इस टाइम फ्रेम पे ना, मतलब आई वुड वैल्यू, जिस तरह मोहम्मद वसीम को बहुत सबने मीडिया ने भी कहा लैपटॉप सिलेक्टर, फलाना सिलेक्टर, ये सिलेक्ट, बट एटलीस्ट वो लैपटॉप लाके ही डिफाइंड द रीजन बिहाइंड द सिलेक्शन। एटलीस्ट ये रीजन डिजर्व करते हैं हम सबके, हमें पता हो। सो मैं तो आई लिटरली मिस हिम फॉर दैट कि अब जिस तरह आके जो अनाउंसमेंट हो रही है स्क्वाड की, मॉडर्न टेक्निक है, उसको आप कैसे अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं? लैपटॉप के बगैर आप 200 बंदे का डाटा कहाँ से देखेंगे, कैसे याद रखेंगे? कागजों पे पढ़ेंगे, जिस तरह वो कल पढ़ रहे थे। नहीं वो ढूंढ रहे थे, डेट नहीं याद थी उनको। नहीं, तो मतलब एक मॉडर्न टेक्निक को यूज करना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा इंतजामिया ने, अफसरान ने टेक्नोलॉजी को मात दे दी है जी, उन्होंने सब चीज़ों को एक साइड पे कर दिया है, दीवार से लगा दिया, कहते हैं हम आपको सुपरसोनिक, हाँ खुद आपको जवाब देंगे, और वो खुद आ गए हैं। उन्होंने कहा क्या लैपटॉप होता है, जरूरत ही नहीं है। उन्होंने बिल्कुल एक चीज़ें साइड पे कर दी हैं सारी की सारी। नहीं हाफिज साहब, वो तो बिल्कुल आपने सही कहा है कि अगर आप कायदन ट्रॉफी का फॉर्मेट देखें तो वो तो फिर उन्होंने दोबारा वो जो है ना 18 टीमें जो हैं वो 6 टीमों में उन्होंने 8 बदल दी हैं, अनाउंस कर दिया। 2 टीमें हनीफ ट्रॉफी जो है उसको क्वालिफाई करके वो आएंगी। अब आप मुझे ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि हम जो कितनी दफ़ा हमने ये जो फॉर्मेट है ये चेंज किया है। जी नहीं, वो नहीं मान रहे। अभी आज फिर
प्रेस रिलीज आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जिसमें कोट अनकोट किया गया है उस सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कल डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर, उसको अनकोट और कोट किया गया है कि नहीं कोई चेंज किया, ये वही है जो 18 टीम्स थी, ये वही 18 टीम्स है। बट मुझे नहीं समझ आता कि उनको किसी ने ये समझाया नहीं कि वो 18 टीम्स फर्स्ट क्लास खेलती हैं। यहाँ 18 टीम्स फर्स्ट क्लास नहीं तो खेलेंगी, जो यहाँ 8 टीम्स वो नॉन फर्स्ट क्लास है। नहीं, हनीफ मोहम्मद नॉन फर्स्ट not क्लास first ये जो हनीफ ट्रॉफी है, हाँ। डू यू थिंक सो इट इज ए फर्स्ट क्लास No, फॉर्मेट? no, it is Non-first class written। tournament। जो प्रेस रिलीज आई उसमें साफ साफ शुक्र क्लैरिटी दे दी कि वो फर्स्ट क्लास नहीं है, नॉट फर्स्ट क्लास है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। बट ये आपने ठीक कहा। क्लैरिटी खुरम नियाजी साहब को भी तो होनी चाहिए। नहीं, देखिए, अगर ये बात की जा रही है कि जी वी वांट टू ब्रिंग क्वालिटी इनटू दी क्रिकेट, तो क्वालिटी जो है वो 18 टीमों में नहीं थी, फिर आपने उसको क्यों फॉलो किया? वो क्यों आपने उसको ना लॉन्च क्यों किया, रखा हाँ, क्यों लॉन्च किया? वो क्यों खेली गई, क्यों बनी गई? अब अगर उन 18 टीमों में 6 आप समझते हैं कि 90 क्रिकेटर्स जो हैं वो दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स आपके पास मौजूद होंगे और क्वालिटी उनमें होगी और कंपेटिटिवनेस होगी और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये हमें कायदम ट्रॉफी, ठीक है, आपने क्वालिटी का अगर लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो क्या मुझे आप गारंटी करते हैं? आज़ाद साहब क्वालिटी की बात कर रहे हैं, एक तरफ ये लोग क्वालिटी की बात कर रहे हैं, एक तरफ जो है टीम्स कम करने की बात कर रहे हैं, मगर जहां क्वालिटी की बात हो रही है वहाँ 34% का डिक्रीज कर देते हैं बजट में जो डोमेस्टिक के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। खैर ये एक बहुत लंबी डिबेट है, इस पर बात हम आने वाले शोज में भी करेंगे, बट थैंक्स अ लॉट आप दोनों का यहाँ पे हाजिर होने का। और उसी के साथ जो है सवीरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।